भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी, कृषि मंत्री श्री अतुल बोरा जी, खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के मंत्री श्री रंजीत कुमार दास जी, हथकरघा और वस्त्र मंत्री श्री उड़खाऊ गौड़ा ब्रह्मा जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, अखम बाखी राइजोर लोई मोर नमस्कार। मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में बहुत सारे लोग मिले और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और आज एक ऐसी शख्सियत मेरे सामने बैठी हुई हैं, श्रीमती विजया चक्रवर्ती। मैंने बहुत कुछ सीखा। आज असम के आप सभी भाई बहनों ने जिस उत्साह और प्रेम से, जब से मैं गुवाहाटी आया हूँ, जो स्वागत किया है, उसने मेरे दिल को छुआ है। आप सबके स्नेह की स्मृति मेरे हृदय में हमेशा बनी रहेगी। ये तो हम सब जानते हैं कि अतिथि देवो भव की भावना असम के सभी लोगों में संस्कार में उपजी हुई है, लेकिन अपनों का स्वागत करने की परंपरा सभी देशवासियों को असम के लोगों से सीखनी चाहिए। क्योंकि मैं अपने को आज अतिथि नहीं मान रहा हूँ, मैं जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ, मैं अपने अपने की बात कर रहा हूँ। अपनों से मेरा अभिप्राय ये है कि मैं आप सबका हूँ और आप सब मेरे हैं। जैसे आप सब देश के नागरिक हैं, उसी तरह मैं भी भारत का एक नागरिक हूँ। अंतर केवल इतना ही है कि लोग मुझे प्रथम नागरिक कहते हैं। इसलिए आज मेरा अपनों द्वारा अपने राष्ट्रपति के रूप में जो स्वागत किया गया है, उससे मुझे अपने परिवार के साथ जुड़ने का एक सुखद एहसास हुआ है। ऐसे अनोखे स्वागत के लिए मैं असम के आप सभी भाई बहनों, विशेषकर गुवाहाटी के लोगों तथा मुख्यमंत्री महोदय को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। देवियों और सज्जनों, यह एक ऐतिहासिक संयोग है कि आज भारत के बलिदानी योद्धाओं की स्मृति में दिल्ली में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक यानी नेशनल वार मेमोरियल की 3री वर्षगांठ मनाई जा रही है। और आज ही हम सब यहाँ असम में भारत माता के वीर सपूत लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक लासित बोरफुकन की स्मृति को मैं नमन करता हूँ। मैं असम की इस वीर जननी भूमि का भी वंदन करता हूँ, जहाँ इस विख्यात नायक ने जन्म लिया था। देवियों और सज्जनों, असम के अद्वितीय आकर्षण को व्यक्त करना भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा ही संभव था। असम के बारे में उनकी इस पंक्ति ने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा था, गोटोई जीबोन बिसार लेव अलेख देवक राती अखम देखोर दरे ने पाऊँ ईमान रखाल माटी। अर्थात अनगिनत दिन और रात लगाकर
जीवन भर तलाश करने के बाद भी आपको असम जैसा प्रदेश नहीं मिलेगा और यहाँ जैसी उपजाऊ माटी नहीं मिलेगी। आज ही मुझे नीलांचल की पवित्र पहाड़ी पर स्थित कामाख्या आदि शक्ति पीठ में पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर में मैंने देशवासियों की प्रगति और कल्याण के लिए, विशेषकर युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। श्रीमंत शंकर देव के नाम पर इस परिसर का नामकरण सर्वथा समुचित है और सराहनीय भी। श्रीमंत शंकर देव की भक्ति, कविता और कला की अविरल धारा तथा विलक्षण योद्धा लासित बोड़फुकन की बहादुरी और बलिदान की प्रेरक विरासत असम की गौरवशाली परंपरा के दो महान पक्षों को दर्शाते हैं। गुवाहाटी को ब्रह्मपुत्र का आशीर्वाद प्राप्त है। उस महानद के निकट इस स्थान में मुझे ब्रह्मपुत्र के लिए वह लोकप्रिय असमिया प्रार्थना याद आ रही है जिसमें कहा गया है, श्री लुइत प्रोनाम कोरो एकई थाई, अर्थात केवल एक स्थान पर ब्रह्मपुत्र की पूजा करके आप गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों सहित कई तीर्थ स्थलों की पूजा कर लेते हैं। असम की यह धरती उन थोड़े से क्षेत्रों में से है जहां मध्यकाल में आक्रमणकारियों के सभी प्रयासों को विफल कर दिया गया था। भारत में अंग्रेजों के आगमन तक इस भूमि पर केवल स्थानीय राजवंशों का ही शासन रहा। हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में साम्राज्य के विस्तार की अपनी मंशा को पूरा करने के लिए मुगलों ने बारंबार प्रयास किए। सन 1669 में आलाबोई के संग्राम में असम के 10,000 बहादुर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना और भी बलवती होती गई। युद्ध में जीवित बचे लोगों ने अपनी हार से सबक सीखा और तब तक चैन से नहीं बैठे जब तक उन्होंने इस वीर भूमि पर फिर से अधिकार नहीं कर लिया। आलाबोई के संग्राम के 2 वर्ष बाद ही वीरता की प्रतिमूर्ति लासित बोड़फुकन ने जवाबी आक्रमण किया। वर्ष 1671 में सरायघाट के ऐतिहासिक संग्राम में न केवल औरंगजेब की सेना की पराजय हुई, बल्कि वह पराजय पूर्वोत्तर में मुगलों की विस्तारवादी नीतियों के ताबूत पर अंतिम कील साबित हुई। सभी इतिहासकार एक मत से वीर योद्धा लासित बोड़फुकन की रणनीतियों और अनुकरणीय सैन्य संचालन की प्रशंसा करते हैं। शत्रु सेना की विशाल संख्या से विचलित हुए बिना उस निर्णायक युद्ध में लासित बोड़फुकन की सेना विजयी हुई। सेना नायक लासित बोड़फुकन की अतुलनीय व्यूह रचना और उनके सैनिकों की बहादुरी का परिणाम ये रहा कि भारत का ये हिस्सा कभी भी मुगलों के अधीन नहीं हुआ। बालक लासित का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। आगे चलकर वे अहोम साम्राज्य के सेनापति अर्थात बोड़फुकन के पद तक पहुँचे। उनके लिए देश परिवार से बढ़कर था और देशभक्ति के मार्ग पर चलते हुए वे किसी भी बलिदान से नहीं हिचके। असम के बीच उनकी अनेक गाथाएं प्रचलित हैं। 24 नवंबर के दिन उनकी जयंती राज्य भर में लासित दिवस के रूप में मनाई जाती है। देशवासियों के हृदय में लासित एक राष्ट्र नायक के रूप में विराजमान है। वर्ष 1999 में नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में लासित बोड़फुकन स्वर्ण पदक पुरस्कार की स्थापना की गई, जो प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ कैडेट को दिया जाता है। उसके बाद एनडीए परिसर में उस महान योद्धा की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। सन 2018 में मुझे वीर लासित बोड़फुकन की प्रतिमा से शोभायमान एनडीए के परिसर में जाने और पासिंग आउट परेड का मुआयना करने का अवसर मिला था। मुझे विश्वास है कि भारत में भविष्य में भारत के बहादुर सैनिकों के लिए लासित बोड़फुकन प्रेरणा सेतु बने रहेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो लासित बोड़फुकन का चित्र भेंट किया है, उसे राष्ट्रपति भवन म्यूजियम में यथा सम्मान सहित उसको डिस्प्ले किया जाएगा। देवियों और सज्जनों, इस समय हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
देशवासी और विशेष रूप से हमारे युवा उत्साह के साथ इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। ऐसे आयोजनों से हमें अपने अतीत से जुड़ने और अपने इतिहास से पुनः गुजरने का अवसर प्राप्त होता है। जब हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन की ओर देखते हैं तब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब आम्बेडकर और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई जैसी अनेक विभूतियों का स्मरण करते हैं। तब हमें ये भी पता चलता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारा संघर्ष 1857 से बहुत पहले से ही चलता रहा। वस्तुतः 17वीं शताब्दी में ही भारत माता को बंधन मुक्त कराने के लिए युद्ध करने वालों में लासित बोरफुकन और छत्रपति शिवाजी जैसे वीर योद्धा थे, जो सदा के लिए पूजनीय रहेंगे। हमारे सूरवीरों और वीरांगनाओं ने तथा उनके आदर्शों ने हमारे वर्तमान को ये स्वरूप दिया है। हमें उन भूली बिसरी विभूतियों की स्मृति को ताज़ा करना चाहिए। जहाँ तक लासित बोरफुकन जैसे महान सेना नायक का प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि उन्हें हमारे देश के हर घर में लोकप्रिय बनाने के लिए और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती के इन भव्य समारोहों के आयोजन के लिए मैं असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूं। इस तरह के आयोजनों के माध्यम से युवा पीढ़ी को अपनी विरासत से जुड़ने और देशभक्ति की भावना को आत्मसात करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे महान नायकों की स्मृति में बनाए जाने वाले स्मारकों द्वारा हमारे देशवासियों को अतीत से प्रेरणा मिलेगी। इसी भावना के अनुरूप असम सरकार द्वारा आलाबोई रण क्षेत्र में एक युद्ध स्मारक का निर्माण करने और 5 अगस्त के दिन को आलाबोई संग्राम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। महान योद्धा लासित बोरफुकन की देशभक्ति का उत्सव मनाते हुए हम सब उस शौर्य और पराक्रम का उत्सव मना रहे हैं जिसने राष्ट्र प्रेम की भावना को हमारे हृदय में आज भी जीवित रखा है। मैं देवियों और सज्जनों, मैं एक बार फिर महान सेना नायक लासित बोरफुकन की स्मृति में इस भव्य समारोह के आयोजन के लिए श्री हेमंत विश्व शर्मा और उनके सहयोगियों को बधाई देता हूं। साथ ही मैं आप सबको और असम के सभी लोगों को इस समारोह में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।